नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम 356 चैनल में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। पिछले अंक में हमने बात किया था आपसे अंक शास्त्र में कि मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है। उसी का कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जब कोई जातक किसी जन्म तिथि में जन्म लेता है तो उसके 3 घटक होते हैं। एक डेट या दिन, जिस दिन में वो जन्म लिया, वो महीना, मास और साल। इन तीनों को मिला करके आपका एक जन्म तिथि का निर्माण होता है। जो उसमें प्रथम होता है दिन या तिथि, उसके घटक मूलांक का निर्माण करते हैं। जैसे कोई जातक मान लेते हैं 10 मार्च 1999 को जन्म लिया, तो 10 जो प्रथम हुआ तिथि, वो उसका मूलांक हुआ। तो उसमें 2 अंक अगर होते हैं तो उसको जोड़ करके 1 अंक बना लिया जाता है। यदि आप देखेंगे कि 10 लिखने का प्रोसेस है 10, 10, तो 1 प्लस 0 करिए या 0 को नहीं भी जोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 0 करिएगा तो रिजल्ट 1 आएगा और उस व्यक्ति का या उस जातक का मूलांक 1 हो जाएगा। अब यदि आप उसका भाग्यांक बनाना चाहते हैं तो तिथि, माह और साल सबको जोड़ लीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसका भाग्यांक हो जाएगा। यदि तिथि 10 मार्च 1999 है तो 10 का 1 जुड़ जाएगा, मार्च का 3 जुड़ जाएगा और 1999 का 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 टोटल 32 आएगा और 32 को हम पुनः जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 5 होता है। मूलांक और भाग्यांक निकालने का बहुत ही सरल तरीका है। मूलांक केवल तिथि को प्रेजेंट करती है और भाग्यांक तिथि, माह और साल तीनों के जोड़ का जो आता है रिजल्ट, वो प्रेजेंट करता है। आज हम बताएंगे कि भाग्यांक 1 से 9 जिनका होता है उनको क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपका भाग्यांक 1 है तो उसका प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अपने जीवन में अपनाइए, किसी से झूठा वादा मत करिए। यदि झूठा वादा कीजिएगा तो आपको परेशानी बढ़ेगी। भाग्यांक 2, इसका प्रेजेंटेशन जो है चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा भावनाओं पे इंगित करते हैं, भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि भावनाओं में बहना नहीं है और अपनी लाइफ को भावनाओं से संतुलित करके रखना है। भाग्यांक 3, जिसके देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इसमें ज्ञान को महत्व देना है, महत्वाकांक्षी बनना है, परंतु ज्ञान में घमंड नहीं पैदा करना है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। यानी कि घमंड नहीं आना चाहिए। ज्ञान के कारण अपनी ज़िंदगी में ज्ञान का महत्व रखिए और दूसरों को भी प्रकाशित करिए। भाग्यांक 4, राहु प्रेजेंट करते हैं इनको। जीवन में शॉर्टकट नहीं चलिए। जीवन में अगर आप शॉर्टकट चलेंगे तो आप परेशानी में आ जाइएगा। दूसरा है कि धोखा और किसी को गलत सजेशन मत दीजिए। भाग्यांक 5, आप भाग्यांक 5 का तर्क से संबंधित है, बुध ग्रह इनके होते हैं। तो आप भूलने की बीमारी मत रखिए, भूलिए नहीं, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो अपने जीवन में कोई भी चीज़ को रिटर्न में लिखने का आदत बनाइए, तो आप बहुत उन्नति करेंगे। भूलने की बीमारी से आप दूर रहिए। भाग्यांक 6, जिसका प्रधान ग्रह शुक्र होता है। यदि आपको धन दौलत है तो कंजूस नहीं बनिए, लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़िए, तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए। भाग्यांक 7, एक आध्यात्मिक गुरु रखिए, आपके जीवन में बहुत प्रगति होगी। अलगाववादी नहीं बनिए और अपनी दिशा और फोकस यानी कि जो केंद्र है उस पे ध्यान रखिए, अपने गोल पे ध्यान रखिए।
भाग्यांक 8, मेहनत पे विश्वास करिए और न्यायप्रिय रहिए। शनि इनके प्रधान देवता होते हैं, इसलिए आप किसी के साथ अन्याय नहीं करिए, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। भाग्यांक 9, मंगल इनके देवता होते हैं। आप उत्साह से भरे हैं, अपनी एनर्जी का सही दिशा में प्रयोग करिए, उसको किसी के गलत अन्याय करने के लिए नहीं करिए। आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं, इसलिए जल्दीबाजी करते हैं। अपनी ज़िंदगी से जल्दीबाजी हटाइए और धैर्य का प्रयोग करिए, जीवन आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। भाग्यांक आपके जीवन का रास्ता तय करते हैं, इसलिए इनको लाइफ पाथ भी कहा जाता है। ये वो डायरेक्शन देते हैं जीवन में जिस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए नमस्कार।